हेलो बच्चों, सभी को सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। क्लास 9th में आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो। तो मैं फिर से आ गया हूं आपके सामने क्लास 9th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र पार्ट 5 लेकर, जिसका नाम है द एंड गेम। इस वीडियो में आज हम क्लास 9th के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का द एंड करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आने के बहुत ज्यादा हाईली चांसेस है। तो बच्चों, मैं फिर से वही कहूंगा, उठा लो कॉपी पेन और लग जाओ मेरे साथ ब्रह्मास्त्र पार्ट 5 के द एंड गेम में। और जिसने अभी तक ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो बहुत ज्यादा पछताने वाला है, क्योंकि उनमें मैंने बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करवाया है जो आपके पेपर में सीधे वहीं से क्वेश्चन उठकर आएंगे। तो शुरू करते हैं अपने ब्रह्मास्त्र पार्ट 5 द एंड गेम को क्वेश्चन के। हम करते हैं तुम्हारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? देखो, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4 के। इसके बीच में रैशनल नंबर में फाइंड करना है। तो देखो, पहले ये देखा करो रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए जो इसके डिनोमिनेटर है वो इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं है। जैसे कि यहां तुम्हें दिखाई दे रहा है ये इक्वल नहीं है, तो इनको हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल। -2/3 और 1/4। इसको आप क्या करोगे? इस वाले को इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे। यहां का जो 4 है ना, 4 से मल्टीप्लाई, और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई। माइनस का 8 आ जाएगा और आपका 12 आ जाएगा। यहां पर तुम्हारा 3 आ जाएगा और यहां पर तुम्हारा 12 आ जाएगा। ठीक है, -8 और 12 के बीच में हमें क्या? -8 और अपॉन 10 और 3/12 के बीच में क्या निकालना? अब रैशनल नंबर आप इजीली निकाल सकते हो। कितने निकालने? 2 निकालने। तो आप कुछ भी लिख लो, -7/12 लिख लो। ठीक है, 1/12 लिख लो। तो ये हो गए इसके बीच के 2 रैशनल नंबर। ऐसे ही आपसे बहुत सारे रैशनल नंबर पूछ सकता है, तो आप इसमें बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.23 बार और 0.22 बार इन द P एंड Q। इसका हमें क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको, तो आप यहां पे इसको लेट कर लो। लेट x इक्वल टू 0.2323। ठीक है, इसको और भी आप आगे बढ़ा सकते हो। आप बोलोगे यहां पे 2 नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड, यानी कि x इंटू में 100 बराबर 0.2323 मल्टीप्लाई 100। तो ये आ जाएगा आपका 100x बराबर 0. ये जो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 223.2323। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो। सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड में से आप फर्स्ट को घटा दो, यानी कि 100x में से आप माइनस कर दो। 100x में से आप माइनस कर दो किसको? 1x को। और 23.2323 में से माइनस कर दोगे 0.2323। यहां से ये कट गया, तो यहां से आ गया तुम्हारा 99x बराबर 23 और x की वैल्यू आ गई 23/99। ठीक है, ये आ गया आपकी x की वैल्यू यहां से। अब यहां से निकालो, फिर से लेट करो। लेट x इक्वल टू 0.22। अब देखो यहां पे केवल एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, बेशक से 2 के ऊपर बार है लेकिन रिपीट एक ही कर रहा है क्योंकि वो 2 है। ठीक है, तो यहां पे लिख करोगे, बोलोगे कि मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड आप क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हारा ये 10 इंटू में x बराबर 0.222 इंटू में 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा तुम्हारा 2.222
इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। अब फिर से वही करो, सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 माइनस 10x माइनस 1x और 2.22 माइनस 0.222, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 9x बराबर 2, x की वैल्यू 2/9। ठीक है। अब बोला था इनका सम बताना है, हमें क्या बताना है, इनका सम। तो मैं यहाँ पे इनका सम कर देता हूँ। क्या क्या हमारा निकला है, 23/99 प्लस में 2/9। ठीक है। यहाँ से 99 क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे, और यह आ जाएगा 23 प्लस में 9 के पारे में 99, 11 पारे में 11 दूनी 22। ठीक है। 11 दूनी कितना आ जाएगा 22, और ये जोड़ेगा तुम्हारा आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा आपका 55, 3 2 5, ये 45 आएगा, 45 45 और 99। और इसको 9 से काटो, 9 पंजे 45, 9 से काटो 11, तो 5/11। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर 5/11। तो आ जाओ भाई, तुम्हारा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कोई सस्ता क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही महंगा क्वेश्चन है। ठीक है, मार्केट में जाओगे ना, इससे महंगा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हारा। देखो कैसे सॉल्व करोगे। बोल रहा है इफ बराबर पी बराबर, इफ पी इक्वल टू 5 माइनस 2√6 दे रखा है, और तुम्हें इन सब की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो तुम्हें p की वैल्यू दे रखी है, p बराबर दे रखा है 5 माइनस 2√6, ये दे रखा है। तुम क्या करो, 1/p की वैल्यू निकाल लो। किसकी निकाल लो, 1/p। 1/p कैसे निकालोगे, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा कर दो, 1/5 माइनस 2√3 मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन कर दो, 2 प्लस 5 प्लस 2√6। ठीक है। उसके बाद 5 प्लस 2√6, यहां से तुम्हारा आ जाएगा 5 प्लस 2√6। अब यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, 5 प्लस 2√6, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 6, तो p प्लस 2√6 अपॉन में 1। तो 1 जो p है वो कितना आ गया, 5 प्लस 2√6 आ गया। ठीक है, ये आ गया 1/p। अब तुम्हें पहला फाइंड करना है, पहला फाइंड करना है p स्क्वायर प्लस में 1/p स्क्वायर। ठीक है। तो तुम क्या करो, p क्या है, 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर है, प्लस 1/p क्या निकाला है, p प्लस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसलिए। अब यहाँ देखो a प्लस बी और a, ठीक है, यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है। फिर इसी तरीके से में भी a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू प्लस b का स्क्वायर। ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये कितना आ गया आपका, तो 5 दूनी 10, 10 और 20√6 प्लस यहां से देखो, यहां से क्या आएगा, हमने इसको क्या सॉल्व किया था, 6 चौक 24, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 24 प्लस 25 प्लस 20√6 प्लस 24, ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक है। तो 25 25 कितना हो गया, 50, और ये तुम्हारा आ गया आंसर इसका 98। तो इस वाले का आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 98। आ जाओ अब इसका हम बी वाला पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट करते हैं इसका हम, बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोला है, p स्क्वायर माइनस 1/p का स्क्वायर। ठीक है। बी पार्ट में तुम क्या करो, बस, ठीक है, बी पार्ट में तुम क्या करो, यहां से कि जो ये आपने ये लिखा है यहां पे बस तुम क्या लगा दो, माइनस लगा दो, यही चीज उतार लो और यही माइनस लगा दो। p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 की 2√6 प्लस 2√6 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि बोला है माइनस करने के लिए, और जब भी माइनस करोगे तो आप ब्रैकेट का साइन लगाओगे। तो आ गया तुम्हारा 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2√6 प्लस 2√6 का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 25 माइनस इसको तुमने सॉल्व किया था 20√6 प्लस 24 माइनस 25 हो जाएगा क्योंकि अंदर जाएगा ना माइनस, और माइनस का 20√6 और माइनस का 24। ठीक है, अब प्लस माइनस वाले देखो कौन कौन सा है, ये प्लस ये माइनस कट गया, ये प्लस ये माइनस कट गया, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो माइनस का 40√6 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो सी पार्ट में क्या बोला है तुम्हें, p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4। ठीक है, तो तुम इसको क्या करो, इसको ब्रेक करके लिख दो, p की पावर 4 इसको लिख दो p की पावर 2 प्लस 1/p की पावर 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रेक करके इस तरीके से लिख दो। अब यहां पे देखो तुम्हारा क्या खुल गया, इसका होल स्क्वायर खुल गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए तुम्हारा क्या है पी स्क्वायर इंटू बी क्या है 1/p स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, पी स्क्वायर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर क्या निकाल दिया है 98, तो यहाँ पे 98 का रख दो 98। इसको सॉल्व करोगे p की पावर 4 बनेगी, प्लस इसको सॉल्व करोगे p 1/p की पावर 4 बचेगी और प्लस में 2। इसका तुम क्या करो, इसका स्क्वायर करोगे तो 9604 आएगा, 9604 आएगा और ये प्लस इधर जाके माइनस, तो p की पावर 4 और 1/p की पावर 4, तो इसको सॉल्व करोगे 9602 हो जाएगा, तो p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4, ये आ गया तुम्हारा इसका थर्ड का फाइनल आंसर। इसलिए बोल रहा था ये क्वेश्चन सस्ता नहीं है, मार्केट का सबसे महंगा क्वेश्चन है। तो आगे बच्चों एक और महंगा क्वेश्चन लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, क्योंकि आज तो हमें क्या करना पूरा था एंड कर देना है तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 ब्रह्मास पार्ट 1 2 3 4 5, बस तुम इनको करके चले जाओ, बस मैं गारंटेड बोल रहा हूं तुम्हारे एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोल रहा है ये आपको इक्वेशन दे रखा है, ये आपको ये दे रखा है तामझाम, आपको बोला है m - n बराबर 2, इसी तामझाम को सॉल्व करके m - n बराबर 2 लेके आना है। ठीक है, तो भाई सॉल्व करते हैं इसको। 3 को क्या लिखोगे 3 की पावर 2 और इसकी पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -n/2 मल्टीप्लाई इसकी पावर क्या है -2, पूरे की पावर क्या है -2, माइनस 27 को क्या लिखोगे 3 की पावर 3 और इसकी पावर n। ठीक है बच्चा, आगे 3 की पावर 3m माइनस मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 बराबर में 1729, यहां से हो जाएगा 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये यहां से ये कट गया। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3n माइनस 3 की पावर 3n। ठीक है, इक्वल टू में यहां से 3 की पावर 3m इंटू में 2 की पावर 3 बराबर 1/729। अब देखो ये सबका बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, सबका बेस सेम है तो पावर क्या कर दो ऐड कर दो। 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस 3 की पावर n का, ठीक है, माइनस 3 की पावर 3n, नीचे 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 बराबर 1/729। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो अभी ना हम इसको भी ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करोगे ना तो इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 6, क्या लिख सकते हो इसको 3 की पावर 6। तो यहां से देखो 3 की पावर 2n प्लस 2, अब इसको सॉल्व कर लो एक बार पहले, 2r 1n कितना हो गया 3n प्लस में 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर
3m, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 बराबर, इसको क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये बन जाएगा 3 की पावर -6। क्या बन जाएगा? 3 की पावर -6। और जो ये 2/3 है, ये क्या है? 2/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई है, तो उधर ले जाके क्या कर दो तुम? डिवाइड। यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा? ठीक है। अभी तो देखो ये डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर 3m बराबर 3 की पावर -6 इंटू में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखो इसको मैं आगे इधर सॉल्व करता हूं, कैसे करेंगे? जो ये 3 की पावर 3n प्लस 2 है, इसको ब्रेक करके लिख दो, इसको लिखो 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर 3m बराबर में 3 की पावर -6 इंटू में 2 की पावर 3, ठीक है। अब इसमें से तुम कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकालोगे? 3 की पावर 3n को कॉमन निकालो, तो यहां से बचेगा तुम्हारा 3 की पावर 2 माइनस ये पूरा चला गया बाहर, तो बचेगा 1, ठीक है। और नीचे देखो 3 की पावर 3m बराबर 3 की पावर -6 इंटू में 2 की पावर 3, 3 की पावर 3n, ये हो गया तुम्हारा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, कितना हो गया? 8, ठीक है। और ये 8 को क्या लिख सकते हो तुम? 8 को लिख सकते हो, इसको सॉल्व करोगे पूरा तुम्हारा आएगा 8, और 8 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3। और नीचे देखो यहां से, और क्या बच गया यहाँ पे? 3 की पावर 3m, 3 की पावर 3m, ठीक है। आगे सब सही है। 3 की पावर -6 इंटू में 2 की पावर 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n माइनस में 3m हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो ये 3 की पावर 3n है और ये 3 की पावर 3m है, दोनों का बेस क्या है? सेम है, और दोनों ही डिवाइड में है। दोनों का बेस सेम और डिवाइड में, तो पावर माइनस, बेस सेम डिवाइड में पावर माइनस बराबर 2 की पावर 3 की पावर -6। अब यहां से देखो ये बेस और ये बेस बिल्कुल कैसे हैं? सेम सेम है ना। ये बेस और ये बेस बिल्कुल कैसे हैं? सेम सेम है। तो इसको लिखोगे, इसके पावर को भी इक्वल कर दोगे, 3n माइनस 3m बराबर माइनस का 6। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। यहां से 3 कॉमन निकालो तो n माइनस m आ जाएगा और माइनस का 6, तो n माइनस m बराबर माइनस का 6 अपॉन में 3 कट के कितना आ गया? माइनस का 2। n माइनस m बराबर माइनस का 2। लेकिन हमें क्या लेके आना है? प्लस का m माइनस का m, प्लस का m माइनस का m। तो इसमें से तुम क्या करो? माइनस से कॉमन निकालो, इसमें से तुम क्या करो? माइनस कॉमन निकालो और माइनस कॉमन निकालो। तो जब माइनस कॉमन निकालोगे, ठीक है, तो यहां से तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्लस का m और ये माइनस का n बराबर माइनस का कॉमन आ जाएगा, तो ये प्लस का 2, माइनस से माइनस कट गया, तो m माइनस n बराबर में 2। ये आ गया तुम्हारा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी तक तुमने टोटल 4 क्वेश्चन कर लिए। ये चारों के चारों जो क्वेश्चन थे तुम्हारे बहुत ही महंगे महंगे क्वेश्चन थे, ठीक है। आओ और भी महंगे महंगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, जो तुम्हें टॉपर बनाएंगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बोल रहा है फैक्टराइज करना है। क्या करना है हमें? फैक्टराइज। किसको? a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। इसको तुम क्या करो? ब्रैकेट को ओपन कर लो, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। अब यहां पर तुम एक आइडेंटिटी लगाओ, यहां पे आइडेंटिटी लगाओ, a² a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। ये आइडेंटिटी होता है। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है उस आइडेंटिटी के अंदर, इस आइडेंटिटी के अंदर दिखाई दे रहा है कि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर किसके दे रखा है? a प्लस b के होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख दूंगा
इस पूरे टर्म को लिख दूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको 2bc लिख लो और इसको 2ac लिख लो, 2ac लिख लो, ठीक है। आगे प्लस में इसको तुमने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इसको 2bc प्लस 2ac, ये ब्रैकेट में आ गया। अब यहां से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे तुम क्या करोगे, यहां पे तुम 2c कॉमन निकाल लो, 2 और c तुम क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, तो यहां बचेगा b प्लस a, क्या बच जाएगा, b प्लस a, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2c, इसको अरेंज कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी, बस होल स्क्वायर नहीं लगाना, 2ca प्लस बी। अब तुम देखो यहां पर तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहां पर a प्लस बी है, तो तुम क्या करो, इस पूरे में से, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से a प्लस बी को कॉमन निकाल लो, क्या निकाल लो, a प्लस बी को कॉमन। जब तुम a प्लस बी को क्या निकालोगे, कॉमन निकालोगे, तो इसके पास 2 था तो इसके पास बचेगा a प्लस बी, यहां पर बच जाएगा a प्लस बी, ठीक है। और प्लस ये चला गया बाहर, तो यहां बचेगा क्या चीज, 2ac, क्या बच जाएगा, 2ac। इसको आगे करें a प्लस बी और ब्रैकेट a प्लस बी प्लस 2c, तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल क्वेश्चन है। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फैक्टराइज करना है, इसको तुम्हें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आप एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करोगे, वो कौन सा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एक आइडेंटिटी होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आइडेंटिटी लगेगा। आपको इक्वेशन क्या दे रखा है, 2√3a का क्यूब प्लस 8b का क्यूब माइनस 27c का क्यूब प्लस में 18√2abc। ये जो आपको दिया है ना, ये आपको ये वाला पार्ट दिया है, कौन सा वाला पार्ट दिया है, a क्यूब दिया है, b क्यूब दिया है, ठीक है, प्लस c क्यूब दिया है माइनस 3abc दिया है, ये वाला आपको पार्ट दिया है और आपको ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले a पता करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा, a, जो इसका a है वो √2 है, 2a, इसका जो a है वो है आपका √2, ठीक है, a, इसका जो a है आपका क्या हो जाएगा, √2a। b जो है इसका आपका 2b है, क्या है, 2b है, और जो c है वो आपका 3c है, माइनस का क्या है, 3c है। a तुम्हारा क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा, b तुम्हारा 2 हो जाएगा, 2b, और c तुम्हारा जाएगा माइनस का 3c, ठीक है। तो तुम्हारा a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब ये a आया कैसे, देखो ये जो है ना, ये जो 2√2 लिखा हुआ है, ये ना √2 का क्यूब है, क्या है, √2 का क्यूब, यानी कि जब तुम क्या करोगे, √2 का क्यूब करोगे ना, तो तुम्हारा आएगा 2√2 आएगा। तो मैंने ये इसका क्यूब दे रखा, ये इसका क्यूब रूट हो गया, ये इसका क्यूब है, ये इसका क्या हो गया, क्यूब रूट। ऐसे ये भी आया, ऐसे ये भी आया है, ठीक है, ए बी सी आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी निकालना है, यानी कि हमें √2a जमा 2b जमा माइनस का 3c, ठीक है। ये आपका आ गया पहला ब्रैकेट। अब दूसरा ब्रैकेट में क्या है, बोला है √2a का स्क्वायर करो प्लस 2b का स्क्वायर करो माइनस, वहां पे प्लस 3c का स्क्वायर करो, ये स्क्वायर कर दिया। अब माइनस, अब बोला है इनको मल्टीप्लाई करो, देखो ए बी को क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि √2a मल्टीप्लाई 2b, √2a मल्टीप्लाई 2b माइनस, यहां से अब उसको बोला है बी सी को मल्टीप्लाई करनी है, 2b इंटू में माइनस का 3c,
2b इंटू में माइनस का 3c। अब फिर क्या बोला है, सी ए को मल्टीप्लाई करना है, माइनस का यहाँ पे माइनस, ये माइनस सी ए, तो माइनस का 3c मल्टीप्लाई ए क्या है, √2a है, ये आता है आपका। तो √2a प्लस 2b माइनस का 3c, ये आपका पूरा पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। यहां से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 आएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये b स्क्वायर, प्लस माइनस यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 9c स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 9c स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो माइनस का यहां से आ जाएगा 2√2ab, ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, 3 दूनी 6bc। अब यहां से माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और तुम्हारा हो जाएगा यहां से कितना, 3√2ac। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर, ये है आपका फैक्टर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें बोला है इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका एक आइडेंटिटी लगेगा, क्या लगेगा, a³ माइनस b³ बराबर होगा a माइनस b, किसके बराबर होगा, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab के, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा ये आइडेंटिटी लगेगा। अगर मैं आपको लिख दूं यहाँ पे कि जो a है वो है तुम्हारा 3x माइनस 4y है, ये तुम्हारा a है, और जो b है वो 3x प्लस 4y है, ठीक है। ये आपको a और ये b। तो तुम क्या करो, यहाँ पे तुम्हें a³ माइनस b³ तुम्हें दे रखा है, तुम क्या करो, इसका आंसर निकाल लो, ठीक है। तो a की जगह पे क्या रखोगे, 3x माइनस 4y, ठीक है, 3x माइनस 4y माइनस ब्रैकेट 3x प्लस 4y, ये आपने रख दिया a माइनस b, क्या रख दिया आपने, a माइनस b आपने रख दिया। अब उसके बाद क्या रखोगे, इसका स्क्वायर, 3x माइनस 4y का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस इनको मल्टीप्लाई करना है, 3x माइनस 4y मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y, ठीक है। ये अब आ जाओ इसको सॉल्व करो, यहां से देखोगे तो 3x माइनस 4y माइनस 3x माइनस 4y, ठीक है। ये यहां से ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर तुम्हें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, क्या लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेंगे, ठीक है। तो 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये आपने लगा दिया इस वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y, a इंटू बी प्लस इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इसको भी थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे वरना ये बड़ा हो जाएगा, 3x प्लस में 4y, ठीक है। अब यहां से अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 8y हो जाएगा। पहले ब्रैकेट का आंसर कितना आ गया, माइनस का 8y। दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करते तो 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 16y स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8 8 24 24y xy हो जाएगा, 24xy हो जाएगा। फिर प्लस में 9x स्क्वायर, फिर प्लस में 16y स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस में, ठीक है, प्लस में तुम्हारा हो जाएगा 24xy, ठीक है। ये आ गया आपका, इतना ये आपने यहां तक इसको पूरा सॉल्व कर लिया।
अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, आगे का सॉल्व करना है। आगे का सॉल्व करने के लिए तुम ध्यान से देखो, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9x²। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा प्लस का 12xy। अब उसके इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12xy, और फिर उसके बाद माइनस का 16y² माइनस का 8y ब्रैकेट। अब देखते सेम वाले को सॉल्व करते, 9 और 9 18x², ठीक है, और इधर भी 9 है तो ये देखो 9 9 9, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 9 9, तो हो जाएगा 27 27x² बन जाएगा। y² ये वाला इससे खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपका प्लस का 16y², प्लस का 16y², ये वाला इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या बच गया हमारे पास, ये वाला इससे खत्म हो जाएगा, और इनको तो हमने ऐड ही कर दिया था। तो ये थोड़ा सा आगे सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा माइनस का 216y² और ये आ जाएगा आपका माइनस का 128y³। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7, -6 फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है आपको, डिस्टेंस, दूरी पूछी है। कहां से दूरी पूछी है, एक पूछा है x एक्सिस से और एक पूछा है y एक्सिस से, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार। जब भी बेटा आपसे x एक्सिस से किसी का डिस्टेंस पूछे x एक्सिस से आपका कभी भी डिस्टेंस पूछे तो आप हमेशा y एक्सिस वाला लोगे। कौन सा वाला लोगे, y एक्सिस का नंबर लोगे। और जब तुमसे y एक्सिस का पूछे तो तुम किसका लोगे, x एक्सिस का लोगे। किसका लोगे, x एक्सिस का। तो अगर तुमसे डिस्टेंस पूछा है x एक्सिस से, डिस्टेंस पूछ रहा है x एक्सिस से, तो आप लोगे y एक्सिस का। y कहां पर है, ये रहा, ये वाला y है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। बेशक से यहां -6 दिया है लेकिन आंसर कितना आएगा 6, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब y एक्सिस से मैंने बताया, जब भी आपसे y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो किसको उठाओगे, x एक्सिस से। तो x एक्सिस क्या है तुम्हारा 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट को याद रखना, x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो y वाला नंबर लेना, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो x वाला नंबर लेना, ठीक है। समझ में आया, आगे आओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मिरर इमेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मिरर इमेज। मिरर इमेज, मिरर इमेज निकालना है x एक्सिस से इन सबका मिरर इमेज। तो मैं तुम्हें मिरर इमेज का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ऊपर दर्पण का भी आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। तो इसके 3 कॉन्सेप्ट है। कितने कॉन्सेप्ट है इसके, 3, ठीक है। अगर आपसे मिरर इमेज पूछ रहा है x एक्सिस से, मिरर इमेज पूछ रहा है x एक्सिस से, अगर मिरर इमेज पूछ रहा है y एक्सिस से, और अगर मिरर इमेज पूछ रहा है ओरिजिन से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब x एक्सिस से आपसे मिरर इमेज पूछेगा, आपसे x एक्सिस से मिरर इमेज पूछेगा तो y एक्सिस का आप साइन चेंज कर दोगे। क्या कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे। x एक्सिस से पूछेगा तो y का साइन चेंज, y एक्सिस से पूछेगा तो x एक्सिस का साइन चेंज, ओरिजिन से पूछेगा तो दोनों का चेंज, बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस साइन चेंज, दोनों को आप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब इजीली तुम क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। इसका जो मिरर इमेज होगा, इसका इस वाले का जो मिरर इमेज है -3,
5 का जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, -3 कोमा में -5। आपको केवल y एक्सिस का चेंज करना है। किसको चेंज करना है? केवल y एक्सिस का। इस वाले का देखो 2,0, तो इसका मिरर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगा 2, x एक्सिस तो ऐसे रहना है और कोमा 0, क्योंकि 0 के ऊपर कोई साइन आता ही नहीं है। अगला ठीक है, ये भी x एक्सिस से ही पूछा है, तो -4 -7, तो क्या इसका मिरर इमेज निकालोगे तो क्या बनाओगे -4 कोमा में +7, ये आ जाएगा तुम्हारा मिरर इमेज। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया? दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5x + 7 = 0 एज अ इक्वेशन। आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है किसका, 5x + 7 का, किसके फॉर्म में, 1 वेरिएबल के फॉर्म में और 2 वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, तो हम इसका पहले सॉल्यूशन करते हैं 1 वेरिएबल के फॉर्म में, यानी कि 5x + 7 = 0। ये है तो वैसे 1 वेरिएबल के फॉर्म में, लेकिन हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर हो जाएगा -7/5 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1.4। क्या आ जाएगा 1.4। ये इक्वेशन है, ये देखो ना इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है ना, और ये 1 वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या है 1 वेरिएबल, तो ये आपका इक्वेशन है किसमें, 1 वेरिएबल में। तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जब भी आप 1 वेरिएबल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो आपका एक सिंगल लाइन बनता है। क्या बनता है, एक आपका सिंगल लाइन बनता है। तो ये हो जाएगा आपका 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, तो ये जो -1.4 है वो कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। -1.4 कहां पर आ जाएगा, यहां पर कहीं आ जाएगा। तो x बराबर -1.4, ये आ गया आपका फर्स्ट वाले का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल। अब आइए दूसरे वाले में। दूसरे वाले में क्या बोला है कि ना इसको 2 वेरिएबल में करना है। किसमें करना है, 2 वेरिएबल में। तो यहां पे देखो 2 वेरिएबल तो है नहीं, ये जो x बराबर -1.4 है ये आपका 1 वेरिएबल है, x ही है ना, लेकिन हमें क्या बनाना है, इसको 2 वेरिएबल बनाना है। क्या बनाना है, 2 वेरिएबल बनाना है। तो आप क्या करो, इसको ऐड कर दो किससे, 0y से। किससे ऐड कर दो, 0y से। तो ये बन गया आपका 2 वेरिएबल। क्या बन गया आपका 2 वेरिएबल का, देखो एक वेरिएबल ये रहा और दूसरा वेरिएबल ये रहा, तो ये बन गया आपका 2 वेरिएबल का। अब इसका हम करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या करेंगे हम, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी 2 वेरिएबल का बेटा आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो आपका बनता है 2 लाइन बनती है। क्या बनती है, 2 लाइन, एक x एक्सिस का बनता है और एक y एक्सिस का बनता है। तो यहां से देखें तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3। ठीक है, उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3, यहां से 1, ये आपका -1, ये -2, ये -3। ठीक है, अब देखो, अब हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है इसका। तो आप क्या करोगे, एक बार x की और एक बार y की वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे, x और y की वैल्यू। तो आपको x और y की वैल्यू तो निकालने आती होगी, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डब्बा बनाते हैं। ठीक है, तो x ये रहा, y ये रहा। ठीक है, x ये रहा, y ये रहा। तो मैं क्या करता हूं, एक बार ना y की वैल्यू 1 रखता हूं। क्या रखता हूं, y की वैल्यू 1 रखूंगा। तो देखो अगर मैं यहां पर 1 रखूंगा y की वैल्यू, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1.4। अब 2 रखता हूं, y की वैल्यू क्या रखता हूं, 2। तो y की वैल्यू जब मैं 2 रखूंगा यहां पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। फिर से कितना आ जाएगा, -1.4। अब 3 रखूंगा y की जगह पे, y की वैल्यू क्या रखूंगा, 3। y की वैल्यू में क्या रखूंगा, 3। जब मैं 3 रखूंगा तो x की वैल्यू -1.4, यानी कि जितनी बार तुम y की वैल्यू रखते जाओगे x की वैल्यू क्या जाएगी, -1.4। तो -1.4 यहां पर होगा कहीं। ठीक है,
आप क्या करो, पहले 1 रखो तो ये बनेगा आपका, फिर उसके बाद 2 रखोगे तो ये बनेगा, 3 रखोगे तो ये बनेगा, यानी कि ये एकदम एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये बन जाएगा आपका किसका, 2 वेरिएबल का, इसको मैं इरेज कर दूं ये वाला, तो ये बन जाएगा आपका 2 वेरिएबल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका बनेगा आपका, तो x बराबर -1.4, ये बनेगा आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करना होता है, चाहे 1 वेरिएबल का होगा तो सिंगल लाइन में करोगे, 2 वेरिएबल का होगा तो डबल लाइन में करोगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या कह रहा है, राइट द लीनियर इक्वेशन x प्लस √3y इक्वल टू 4 इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू में 0, यानी कि x प्लस √3y बराबर 4 को हमें किस में लिखना है, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो तुम सिंपल क्या करो कि x प्लस √3y माइनस में 4 बराबर 0 कर दो, ये आ गया तुम्हारा पहले का आंसर, ये आ गया तुम्हारा पहले का आंसर। फिर क्या बोला है उसने, राइट ए बी सी, ए बी और सी, तो ए है इसके अंदर 1, बी है इसके अंदर √3 और सी है -4। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर, ये आपका सेकंड आंसर। अब थर्ड वाले में क्या बोला है कि राइट आल्सो x इन द टर्म ऑफ y। ठीक है, x को इन द टर्म ऑफ y में हमें लिखना है। ठीक है, तो यानी कि x प्लस √3y बराबर 4, तो x बराबर 4 माइनस √3y, तो ये आ गया x को किसके टर्म में लिख दिया हमने, y के टर्म में लिख दिया। तो ये हो गया आपका इस वाले का क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर। तो बच्चों अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो फाइंड एक्स वाई और जेड। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली से आप कर लोगे। तो गिवन दे रखा है आपको कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, और आपको फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब उसके बाद आपको क्या करोगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लोगे कि आप ड्रॉ कर लो ये पी क्यू पैरेलल ए बी। क्या ड्रॉ कर लोगे, पी क्यू पैरेलल ए बी, यानी कि अगर आपने पी क्यू पैरेलल ए बी किया है तो पी क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, सी डी के भी। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप y तो खुद ही निकाल लोगे कि y जो है यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, तो y प्लस 120 बराबर 180 लीनियर पेयर से, तो y की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 60, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, ये प्लस उधर जाके क्या जाएगा माइनस, तो y तुम्हारे पास आ गया 60, y की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, अब इसके अंदर जो एंगल, जो आपका ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल y, जो एंगल y है वो बराबर होगा एंगल ए ओ क्यू के, एंगल ए ओ क्यू के। क्यों होगा, तो ये होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। y की वैल्यू आपने क्या निकाली है 60, y की वैल्यू क्या निकाली है 60, एंगल ए ओ क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 60, और ये आपको पूरा दे रखा 100, ये जो पूरा है ना, ये पूरा, ये कितना दे रखा था आपको 100, यहाँ थोड़ा सा मिस कर दिया था मैंने, आपको लिख लेना, ये वो आपको ये पूरा एंगल जो है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन में ही कि एंगल ए ओ सी बराबर 100 है गिवन में। ठीक है, एंगल ए ओ सी बराबर 100 है गिवन में। तो अगर ये 60 है तो ये 60 कर दिया, अगर ये 60 है तो ये पूरा मिलके कितना हो रहा है 100, तो ये कितना हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40, यानी कि जो एंगल क्यू ओ सी है, एंगल क्यू ओ सी है वो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 कैसे हो जाएगा,
क्योंकि 100 डिग्री पूरा दे रखा है, उसमें से 60 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 40। ये तुम्हारा आ गया 40। ठीक है, अब तुम देखोगे एक जगह पे कि यहां से मैं कर दूं आगे, ठीक है, कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आपका सीडी के। पी क्यू पैरेलल है किसके? सीडी के। और जब भी कोई दो पैरेलल लाइन होती है और एक ट्रांसवर्जन लाइन होती है तो उनके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है सेम साइड के, उनका होता है 180 डिग्री। तो आप बोलोगे 40 डिग्री एंगल जेड बराबर, यानी कि जेड ही लिख लो इसको, जेड बराबर कितना होगा 180। रीजन क्या लिखोगे? तो इसका रीजन आप क्या लिखोगे? को इंटीरियर। क्या लिख दोगे? को इंटीरियर एंगल। तो जो जेड बराबर होगा वो 180 माइनस 40, तो जेड की वैल्यू 140 आ जाएगी आपकी। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140। जेड आ गया 140। ठीक है, अब यहां पे देखो एक फिर से स्ट्रेट लाइन बन गया, यानी कि जेड जमा एक्स बराबर 180 लीनियर पेयर। तो जेड की वैल्यू 140 है प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 140, तो तुम्हारा एक्स की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 40 डिग्री। ठीक है, ये आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब इस वाले में देखो, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोला है कि एल एम पैरेलल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 फाइंड करना है। एंगल 2 ये रहा, एंगल 1 ये रहा, इसको फाइंड करना है। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। तो देखो एक मिनट देखो, ये जो है 2x प्लस 10 ये इसके क्या होगा? बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। 2x प्लस 10 डिग्री ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा किसके? वर्टिकली अपोजिट एंगल के। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के बराबर हो गया, तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। 2x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 3x माइनस में 20 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा? क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो 2x माइनस 3x बराबर माइनस 20 माइनस में 10, यहां से आ गया x बराबर माइनस में 30, x बराबर माइनस में 30, माइनस से माइनस क्या? x की वैल्यू 30 आ गई आपकी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब आपको एंगल 1 निकालना है, तो एंगल 1 क्या है आपका? एंगल 1 है क्या? 3x माइनस 20 है, तो एंगल 1 बराबर 3 इंटू में 30 माइनस 20, तो ये आ गया आपके पास 90 और ये माइनस 20, तो ये आ गया आपका एंगल 1 70 डिग्री। कितना आ गया एंगल 1? 70 डिग्री। अगर ये एंगल 1 70 है तो ये भी कितना होगा? 70। क्या हो जाएगा? 70। तो यहां से आप बोलोगे कि एंगल जो 2 है प्लस में 70 बराबर होगा 180 के लीनियर पेयर से। तो एंगल 2 बराबर 180 माइनस 70, तो एंगल 2 की वैल्यू हो गई 110। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का फाइनल आंसर। तो आ जाओ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 साल से पेपर में बार बार आ भी रहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर PQR है ना, PQR ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड QS एल्टीट्यूड है, RT भी एल्टीट्यूड है, टू साइड PR PQ आर इक्वल। PR जो आपके PR है, ये जो PR है और जो PQ है ये क्या है? इक्वल है। ठीक है, आर इक्वल सो दैट PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। PQR क्या होंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। और आपको बताना है कि PQR कंग्रुएंट होगा PRT के। हमें इसका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें ये
बताना है। ठीक है, अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप अपना गिवन लिख लो। गिवन क्या दिया है कि पी क्यू आर इन विच एल्टीट्यूड क्यू एस आर टी, क्यू एस जो है वो एल्टीट्यूड है, क्यू एस एल्टीट्यूड है पी आर पे, आर टी एल्टीट्यूड है पी क्यू पे, और क्यू एस इक्वल है आर टी के। किसके इक्वल है, क्यू एस इक्वल है आर टी के। ठीक है ना, क्यू एस एंड आर टी टू साइड पी आर एंड पी क्यू आर इक्वल, सो दैट आपको पहला क्या करना है, पहला कि पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है और उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, ये वाला ट्रायंगल ले लो, क्यू टी आर, क्यू टी आर, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर एंड क्यू टी आर हो गया, क्यू टी आर, ये वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हो गया क्यू टी आर, और एक आपका ले लो क्यू एस आर, क्यू एस आर। ठीक है, जिसके अंदर आप बोलोगे कि जो एंगल ये है क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर जो है वो बराबर होगा एंगल क्यू एस आर के, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। क्यू आर और क्यू आर ये कॉमन साइड है, क्या है कॉमन साइड है, और जो क्यू एस और टी आर है वो बराबर है, टी आर बराबर क्यू एस। ठीक है, टी आर बराबर क्यू एस, ये आपको गिवन है, ये आपका गिवन है। तो आप यहां से देखोगे ये आपने एक राइट एंगल प्रूफ किया, इसके सामने हाइपोटेनस हो गया, एक साइड हो गया, तो आप बोलोगे बाय आर एच एस रूल से, बाय आर एच एस रूल से ट्रायंगल क्यू टी आर कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल क्यू एस आर के। ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो इसका ये एंगल, इसका ये एंगल बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू बराबर होगा एंगल आर के सीपी सिटी से, किसके सीपी सिटी से। ठीक है, तो इस वाले में ये वाला और ये वाला क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, जब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया बराबर हो गया, तो ये साइड और ये साइड भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो बोलोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर एंगल क्यू बराबर एंगल आर हमने सीपीसीटी कर दिया, तो जो इसका पी क्यू है वो बराबर हो जाएगा एंगल पी आर, मतलब पी क्यू साइड जो है बराबर हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के। ठीक है, साइड्स अपोजिट, रीजन लिखोगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हम बोलेंगे सो पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपने प्रूव कर दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको और इसको कंग्रुएंट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में आप क्या करना है कि ट्रायंगल पी क्यू आर ये पूरा पी क्यू आर और पी आर टी
पी क्यू आर नहीं, इसमें पी क्यू एस होगा। क्या होगा? पी क्यू एस। पी क्यू एस करना आपको, क्या करना है इसको? पी क्यू, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, पी क्यू एस करना है। क्या करना है इसमें? पी क्यू एस। तो आपको पी क्यू एस करना है, पी क्यू एस एंड पी आर टी, ट्रायंगल पी आर टी। ये वाला ट्रायंगल करना है बाबू और ये वाला ट्रायंगल करना है। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि ये जो ये साइड है, ये साइड पी क्यू बराबर है पी आर के। अभी हमने प्रूफ किया, अभी हमने प्रूफ कर दिया इसको, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो आपका क्यू एस है वो बराबर है आर टी के, आर टी के भी, ठीक है। आर टी के भी क्या ये आपके बराबर है ना, ये आपके आर टी के भी बराबर है, समझे। तो आप यहां पे लिखोगे ये गिवन है, ठीक है। ये क्या है आपका? गिवन है ना, ये आपने इक्वल कर दिया। अब उसके बाद देखो, अगर ये 90 तो इधर भी 90 होगा और इधर भी 90 होगा। तो जो एंगल पी टी आर है इस वाले में, एंगल पी टी आर जो है वो बराबर होगा एंगल पी एस क्यू के, एंगल पी एस क्यू के, क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री है। तो देखो ये 90 डिग्री, इसके सामने हाइपोटेनस और एक ये साइड। तो बाय आर एच एस रूल से ट्रायंगल पी क्यू एस कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी आर टी के, ठीक है। पी क्यू एस कांग्रुएंट हो जाएगा किसके? पी आर टी के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 का फुल आंसर। तो आ जाओ बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। इन अ गिवन फिगर, एक गिवन फिगर है, इफ ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल ए सी, एंगल बी ए डी, बी ए डी ये वाला एंगल, और सी सी ए ई ये एंगल बराबर है। तो अपना गिवन लिखो, गिवन ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, और एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए ई के। आपको प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ए डी ई इज, ये वाला ट्रायंगल ए डी ई इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमें केवल ये देखना होता है कि उसके अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए? तो जो आपको ये जो ट्रायंगल दिया है, जो ये साइड दे रखा है ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो इन्हीं दो ट्रायंगल का इस्तेमाल करो, इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट करो और ये अपने आप ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ए ई हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे? सॉल्यूशन करने के लिए इन ट्रायंगल ए बी डी में एंड ट्रायंगल ए ई सी में, इसके अंदर आप बोलोगे कि भैया ए बी बराबर है ए सी के एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए ई के। किसके बराबर है? सी ए ई के बराबर है, ठीक है। समझ में आया? आगे फिर बोल रहा है कि अब आगे तो कुछ है ही नहीं, बस हमें दो ही चीज दे रखा है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तीसरा चीज कैसे करोगे? तो तीसरा चीज देखो, ये वाला एंगल, इसके अंदर एंगल बी बराबर एंगल सी। पूरा रीजन देखो, रीजन क्यों है? क्योंकि जो ए बी बराबर है वो ए सी है, यानी कि जब दो साइड किसी ट्रायंगल में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं?
बराबर होते हैं। ए बी इक्वल ए सी, तो एंगल बी बराबर एंगल सी। तो आप बोलोगे बाय एंगल साइड एंगल रूल से, बाय एंगल साइड एंगल रूल से ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रेंगल ए ई सी के। किसके बेटा? ए ई सी के। अब ये हो गया। तो इसके अंदर आप देखो कि जो आपका AD है, ये जो AD है ये बराबर हो जाएगा किसके? AE के। AD बराबर, हमें क्या करना है? AD बराबर AE करना है। थोड़ा सा ट्रायंगल को देखते हैं एक बार। हमने क्या ट्रायंगल क्या लिया था? ABD लिया था और ACE लेना था। तो इसको इस तरीके से चेंज कर लो, ACE। सीक्वेंस में सीक्वेंस रखना होता है। क्या रखना होता है? सीक्वेंस। तो CE, तो इसका AD बराबर होगा AE के। किसके बराबर होगा? AD बराबर किसके होगा? AE के। और जब ये बराबर हो गया, ये बराबर इसके हो गया, तो हम बोलेंगे कि जो एंगल ये वाला है ये एंगल बराबर होगा, यानी कि एंगल D बराबर होगा एंगल E के। क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है भाई। आगे अगर ये दोनों हमने इसके साइड को और इसके एंगल को बराबर कर दिया तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ADE इज एन आइसोसीलस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको हम? आइसोसीलस ट्रायंगल। तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15, एकदम मजेदार क्वेश्चन। तो बच्चों आओ अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 है कि ट्रायंगल ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो ABC है ये एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल है। एट C राइट एंगल किस पे दे रखा है? C के ऊपर दे रखा है। ठीक है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट, एक लाइन है जो मिड पॉइंट से जा रही है M। ठीक है ना? अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस B, यानी कि जो M है वो मिड पॉइंट है हाइपोटेनस AB का, एंड पैरेलल टू BC, और ये जो है इसके पैरेलल है। इंटरसेक्ट AC, ये AC को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है एट D पे इंटरसेक्ट करता है। सो डैट आपको ये तीन चीज दिखानी है। पहले आप अपना गिवन लिखिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन देखो, गिवन में आपको दे रखा है कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C के ऊपर राइट एंगल है। उसके बाद M जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है, और जो DM है वो पैरेलल है किसके? CB के पैरेलल है, इंटरसेक्ट D पे। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है सबसे पहले फर्स्ट हमें बताना है D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC का ये क्या है? मिड पॉइंट। तो ध्यान से देखो कि ना यहां पर तुम्हें दे रखा है कि M इज अ मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट। M क्या है? यहां पे मिड पॉइंट है। अगर कोई चीज मिड पॉइंट होता है तो बराबर हो जाता है AB और MB, तो इसके हाफ में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है। और जो DM है वो पैरेलल है किसके? BC के। DM पैरेलल है किसके? BC के। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जब मुझे पैरेलल लाइन दे रखा हो तो मैं बोलूंगा कन्वर्ज ऑफ MPT। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स से मैं क्या कहूंगा? जो D है वो D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। बाय कन्वर्स ऑफ MPT से D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है। फिर उसके बाद D इज अ मिड पॉइंट AC, तो AD जो होगा वो बराबर होगा किसके? DC के। AD बराबर किसके हो जाएगा? DC के। पहला आपने प्रूफ कर दिया। दूसरा प्रूफ करने की वाली है कि MD जो है परपेंडिकुलर है AC पे। MD जो परपेंडिकुलर है
एम डी परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, डीसी के, ये परपेंडिकुलर तुम्हें बताना है। तो यहां से तुम्हें पता है कि डीएम जो है वो पैरेलल है किसके, डीसी के, डीएम पैरेलल है बीसी के, यहां पे बीसी करो इसको, बीसी, डीएम पैरेलल है किसके, बीसी के, ठीक है, बीसी के पैरेलल हो गया। तो आप बोलोगे कि जो ये है एसी है, ये जो एसी है, एसी इज ट्रांसवर्जल लाइन, ट्रांसवर्जल लाइन, एसी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्जल लाइन होगा। जब एसी ट्रांसवर्जल लाइन होगा तो आप बोलोगे कि जो एंगल एडीएम है, एडीएम है वो बराबर होगा एंगल डीसीबी के, एंगल डीसीबी के, क्यों, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग है, क्रॉसपोंडिंग, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएगा। और जो एंगल एडीएम है वो बराबर हो जाएगा किसके, 90 डिग्री, क्योंकि डीसीएम आपको क्या दिया है, 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि एमडी जो हो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, डीसी पे, एमडी परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, डीसी के। अब तीसरा क्या प्रूफ करना है, सीएम इक्वल एम ए, सीएम, सीएम का है ये रहा, और एम ए, इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करना, मतलब कि इनको इक्वल दिखाना है किसके, हाफ ए बी के, ठीक है, एम ए हाफ ए बी के, ये क्या है, बराबर है, ठीक है। तो आप सुनो, आपको ये तो ट्रायंगल दिख रहा है ए एम डी, इन ट्रायंगल ए एम डी, ए एम डी, सी एम डी एंड सी एम डी, इसके अंदर आप बोलोगे, ठीक ना, इसके अंदर आप क्या बोलोगे कि हमें सीएम बराबर किसके दिखाना है, एएम के, सीएम बराबर हमें एएम दिखाना है, ठीक है। तो एडी जो होगा, ये जो एडी होगा वो डीसी बराबर होगा, एडी बराबर किसके होगा, डीसी के, ठीक है। और डीएम कॉमन हो गया, डीएम और डीएम कॉमन हो गया, और एंगल एडीएम, एडीएम बराबर होगा एंगल एडीएम, जो ये एडीएम बराबर होगा एंगल एमडीसी के, एंगल एमडीसी के 90 डिग्री। तो यहां से आप बोलोगे बाय आरएचएस रूल से, आरएचएस रूल से नहीं बल्कि साइड एंगल साइड से हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, एएमडी, एएमडी कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सीएमडी के, किसके, सीएमडी के। अब उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एएम है वो बराबर है सीएम के, एएम बराबर है किसके, सीएम के, और जो एएम है वो हाफ है किसका, एबी का, ये पूरा एबी है, एबी का हाफ क्या है, एएम, एएम का, ठीक है, एबी जो है वो एएम जो है एबी का हाफ है। तो यहां से बोलोगे सीएम बराबर एएम, ए बराबर हाफ है किसके, एबी के। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का प्रूव्ड। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आपको गिवन है, ठीक है, आपको गिवन है कि ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ये आपका क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम है तो हम बोलेंगे कि जो इसका AB होगा, AB पैरेलल होगा DC के, AB पैरेलल किसके होगा, DC के, और AD पैरेलल होगा BC के, और ये बराबर भी होंगे ना, AB बराबर DC और AD बराबर BC, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, रेक्टेंगल, हमें इसको क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए आप किसी एक डिग्री को 90 डिग्री प्रूफ कर दो, वो क्या हो जाता है, आपका रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आप क्या बोलोगे सॉल्यूशन में, प्रूफ करोगे क्या कि
ABCD इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी कि किसी भी एंगल को हम क्या कर दें 90 डिग्री। मान लो मैं एंगल 1 को मैं क्या निकाल दूं 90 डिग्री, तो मेरा ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, ABCD पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अगर पैरेललोग्राम है ABCD, तो आपको ये पता है कि एंगल A बराबर किसके होगा, एंगल C के। अपोजिट एंगल है, क्या ये अपोजिट एंगल है, ठीक है, ये हो गया अपोजिट एंगल। अब आपको ये भी पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल C 180 होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ, कौन सा के लिखे, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक, ठीक है, थ्योरम पता होगा आपको। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल A बराबर 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि A बराबर किसके, C के। तो 2 एंगल A बराबर 180, एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90। तो आपने क्या कर दिया इसको 90, तो आप बोलोगे ABCD इज रेक्टेंगल। तो ABCD आपका क्या हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है 3 नंबर का ये। तो भाई अभी तक तुमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 17 का जो खतरा था वो तुमने क्या कर दिया खत्म। 17 तक तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गए, तुम्हारे 80 मार्क्स पूरे हैं। 80 क्या 70 मार्क्स तुम्हारे पक्के तो पक्के पूरे हैं। बस तुम्हें थोड़ा सा और मेहनत करना है, क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंचना है, ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो में हम रखने वाले हैं क्वेश्चन 20 तक लास्ट, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, तशरीफ रखोगे, तो तुम्हें जब पन्ना खोलोगे ना, तो तुम्हें ऐसे ही सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे और तुम फिर यही बोलोगे अरे ये तो साहिल सर वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर तुमने ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, 2, 3, 4 और ये हमारा 5 तुमने देख लिया बस, और इसके अलावा कुछ मत करो, इसके अलावा तुम कुछ मत करो, तुम्हारा सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आ जाओ। क्या देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ साइड ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड ऑफ द लेंथ इज 12। कुछ नहीं समझ में आया सर जी, कुछ नहीं समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आया ना। अब देखो अब समझ में आएगा। बोल रहा है एक ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है 7, 13, 12। 7, 13, 12 क्या दे रखी है, साइड दे रखी है। दे रखी नहीं दे रखी है, अरे हाँ बोलो दे रखी है, दे रखी है ना, 7, 12 और 13। फिर उसके बाद बोला है कि हमने क्या किया है, आपको फाइंड करना है, ढूंढना है परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द साइड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। जो साइड लेंथ, जो साइड है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस परपेंडिकुलर का हाइट बताना है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ना, ये किसी मूवी की सस्पेंस की तरह है। हाइट जो है वो मूवी के एंड में ही मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, जो हाइट है तुम्हारा कब मिलेगा, मूवी के एंड में ही मिलेगा। और पहले इसका क्या देखते हैं हम, ट्रेलर देखते हैं। ट्रेलर में क्या देखना है तुम्हें, आप बोलोगे ट्रेलर में कि A बराबर 7 है, B बराबर 13 है, C बराबर 12 है। ये रहा ट्रेलर, ठीक है, ये रहा ट्रेलर। अब ये मूवी की स्टार्टिंग हो रही है। मूवी की स्टार्टिंग कैसे करोगे, S से, S फॉर स्टार्टिंग नहीं, सेमी पेरीमीटर। S फॉर स्टार्टिंग नहीं, सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, A प्लस बी प्लस C अपॉन में 2। S A क्या है तुम्हारा 7, B क्या है तुम्हारा 13 और C क्या है 12 और D तुम्हारा ये नीचे आ गया 2। यहां से S निकालो तो यहां से कितना 20, 20 2 32 और बट्टा में 2, तो कितना आ गया S कितना आ गया 16, ठीक है। S कितना आ गया 16, ठीक है। अब तुम क्या करो, हीरोन्स के फॉर्मूले से एरिया निकाल लो, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। ये भाई हीरोइन के फॉर्मूले ने ना एकदम गंजा हीरोइन बना रखा है, एकदम हर जगह घुस जाता है ये,
ठीक है। लेकिन क्या करें, मार्क्स यही देकर जाता है क्योंकि इजी भी है, ठीक है ना, समझ में आया। तो यही मार्क्स देके भी जाएगा। तो इस गंजा हीरोइन को याद कर लेना। एस क्या है तुम्हारा 16, 16 माइनस 7, 16 माइनस 13, 16 माइनस 12, ठीक है। ये मूवी का मिड चल रहा है, ठीक है ना। 16 मल्टीप्लाई 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से तुम्हारा 7 गया तो 9 बचेगा। फिर यहाँ तुम्हारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ तुम्हारा कितना बचेगा, एस कितना तुम्हारा 16, 16 में से ये गया तो 4 बचेगा, ठीक है। कितना बच जाएगा, 4। अब आगे देखो, यहाँ से देखो आगे, तो तुम्हारा यहाँ से ये 16 जो है तुम्हारा वो 4 का हो गया, सीधे बाहर निकालो। 16 4 का हो गया, ये 9 3 का हो गया, ये 4 2 का हो गया, ठीक है। अंदर में बच गया क्या चीज, अंदर तुम्हारा बच गया है रूट में 3, ठीक है। अंदर क्या बचा, अब इनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा तुम्हारा 24√3। तो 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। क्या आ गया, एरिया। लेकिन इसका तो कुछ काम ही नहीं है, इसका कुछ काम ही नहीं है, हमें तो मूवी का एंड चाहिए। मूवी का एंड मतलब हाइट। तो हाइट निकालने के लिए आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के अंदर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा लो। तो भाई एरिया कितना निकालिए, 24√3 बराबर 1/2 इंटू बेस है तुम्हारा 12 और हाइट तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारा हो गया कट के 6, ठीक है, कट के हो गया 6 और ये 6 चौक 24, तो √3 सेंटीमीटर बराबर h। ये आ गया तुम्हारा मूवी का एंड। हाइट क्या निकल के आएगा, 4√3 बराबर में h। तो आगे बच्चों अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 19 क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, ठीक है, कि करते ही मजा आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पेपर में आने वाला इस बार, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक टॉय है, ये टॉय दिख रहा है, ठीक है ना, फॉर्म है कोन का, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेरिकल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ये कोन है, इस कोन के ऊपर जो हेमिस्फीयर माउंटेड है, हेमिस्फीयर क्या है, इसके ऊपर माउंटेड है, यानी कि कोन के ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय का टोटल हाइट दे रखा है 14.5 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम, हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय का वॉल्यूम फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया में फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है और इसको ले लेते हैं। टोटल हाइट दे रखा है, टोटल जो हाइट है, ठीक है, टोटल जो हाइट है वो आपका कितना दे रखा है 14.5। आपको डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 3.5, रेडियस कितना हो जाएगा तुम्हारा 3.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, हाइट ऑफ कोन निकालना चाहूं, हाइट ऑफ कोन कैसे निकालूंगा, बस मैं इतना हाइट कैसे निकालूंगा, जब मैं इतना माइनस कर दूंगा, और इतना कितना है, तो इतना है 3.5 है, क्या है 3.5, ठीक है। तो कोन का तुम्हारा हाइट जो निकल जाएगा 14.5 माइनस 3, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोन कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो तुम्हें क्या निकालना है, टॉय का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा और वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना पड़ेगा। क्या निकालने का पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या निकालोगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या निकाल लोगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा तुम्हारा 2r प्लस में यहाँ बच जाएगा h, क्या बच जाएगा h, और यहाँ पे ठीक है यहाँ से बच जाएगा h। अब 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में 3.5 इंटू में 3.5, आगे 2r
2 इंटू 3.5 प्लस में 11, यहाँ से सॉल्व करोगे 0.5, 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 22 से तो आ जाएगा 11, तो 1/3 इंटू में 11 इंटू 3.5 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 7 और एक ये हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 7 एक ये हो जाएगा तुम्हारा 18, ठीक है। अब तुम्हें इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इनको तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इनको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब, इनको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आगे देखो, ये तुम्हारा आ गया पहला पार्ट, क्या आ गया तुम्हारा पहला पार्ट। अब सेकंड का पार्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना। उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में क्या लगाओगे, सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, शंकु, कोन, ठीक है, कोन का। तो इसका होता है सरफेस एरिया 2πr², 2πr², और कोन का हो जाएगा तुम्हारा, कोन का हो जाएगा πrl, क्या हो जाएगा, कोन का πrl आपका कोन का हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो हमें l की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, l की, तो l निकाल लो, क्या होता है h² प्लस में r², l बराबर रूट h, क्या मेरा h है 11, तो ये 11 आ गया, ये 3.5 आ गया, ठीक है। l बराबर ये हो गया 121 प्लस 12.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12.25 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, l बराबर इनको जोड़ो तो तुम्हारा हो जाएगा 3 1 इसको जोड़ो तो एक बार 121, ठीक है, और 12.25, तो यहाँ से जोड़ के आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 133.25, ठीक है, 13325, ठीक है। अब इसका में क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, इसका में क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा वो निकलेगा 11.54 निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो, इसको इधर लिख लो, L बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 11.54, ठीक है, ये L आ गया। अब यहाँ से देखो 2π, इसमें से कॉमन निकालो, πr कॉमन निकाल लो, तो यहाँ 2r प्लस में क्या बचेगा, 2r प्लस में l बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से पाई आ गया, यहाँ से एक r आ गया, ठीक है, यहाँ से पाई r आ गया, 2r आ गया, ठीक है। 22/7 गुणा में 3.5 2 इंटू 3.5 प्लस में l कितना है हमारा 11.54, यहाँ से आ गया तुम्हारा, ठीक है, 0.5 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 11 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा 7, ठीक है, कितना आ जाएगा 7 प्लस में 11.54 हो जाएगा। अब 11 इंटू 7 से इसको तो 18.54 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 18.54। और जब तुम इसका क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे 18.54, ठीक है, 18.54। और फिर उसके बाद इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 8 1 मल्टीप्लाई 4 5 8 1, तो 4 9 8 5 13 हासिल लग गया 1 10 हासिल लग गया 1 2, कितने बार पॉइंट इतने के बाद, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर क्यूब 203.94। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल PQR, POR का रिफ्लेक्स बताना हमें, ठीक है, हमें POR का हमें क्या बताना है, रिफ्लेक्स एंगल बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, तो आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, कि गिवन में जो ये एंगल है RST, यहाँ पे
गिवन में है कि एंगल आर एस टी बराबर 70 डिग्री। क्या तरीका है? 70 डिग्री। आपको ये एक लाइन दिख रही है, मुझे तो दिख रही है, क्या आपको भी दिख रही है? हाँ जी, आपको भी दिख रही है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? आप बोलोगे कि एंगल पी एस आर प्लस में एंगल आर एस टी जो होगा वो बराबर होगा 180 के, 180 लीनियर पेयर से। ठीक है, किससे? लीनियर पेयर से। एंगल पी एस आर तो पता नहीं है आपको, लेकिन आर एस टी पता आपको कितना है? 70। तो ये हो गया 180। एंगल पी एस आर बराबर 180 माइनस 70। एंगल पी एस आर आपका आ गया कितना? 110। ठीक है, 110। हाँ, ये आ जाएगा आपका एंगल 110। ये आ गया आपका 110। ठीक है, अब ये 110 आ गया आपका एंगल। तो अब आपको क्या करना है? इसमें से पी क्यू आर निकालना है। हमें क्या निकाला? पी क्यू आर का रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ पी क्यू आर जो होगा, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर का जो होगा वो कितना होगा आपका? टू एंगल पी एस आर के। तो पी क्यू आर बराबर 2 इंटू पी एस आर कितना निकला है? 110। तो एंगल पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? तुम्हारे पास 220। तो ये आ गया आपका एंगल पी क्यू आर बराबर। तो प्यारे बच्चों, ये था तुम्हारा ब्रह्मास्त्र पार्ट 5 के द एंड गेम के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यहां से आने वाले हैं। तो इसी तरीके से मैंने आपको ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो अगर जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो केवल ब्रह्मास्त्र के सभी पार्ट को देख ले, वो इजीली 70 से 80 स्कोर कर सकता है। ठीक है, और तुम्हें अपना प्रैक्टिस जारी रखना है, क्योंकि आज का संघर्ष ही कल की जीत है। और मेहनत इतनी करो कि सफलता खुद तुम्हारा नाम पूछे। तो बच्चों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम्हारे एग्जाम के लिए दबा के ऑल द बेस्ट। और तुम भी क्या करो? दबा के वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी भेज दो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और मेहनत जारी रखो।